हेलो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखे तो जाके जरूर पार्ट देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्या प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। मतलब ये कह रहा है प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, दो मैंने लिया, दो किस किस से कट सकता है? एक से डिवाइड हो सकता है या फिर दो से डिवाइड हो सकता है। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे पांच लिया, पांच किससे कट सकता है? एक से कट सकता है और पांच से कट सकता है। ये क्या है? प्राइम नंबर से। अगर मैंने यहाँ पे चार लिया, चार किससे कट सकता है? एक से कट सकता है, दो से कट सकता है और यहाँ पे चार से कट सकता है। तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता। उसी तरीके से रैंडमली हम कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 67 मैंने लिया, तो 67 किससे डिवाइड हो सकता है? एक से जा सकता है या 67 से ही जा सकता है। तो ये क्या? ये प्राइम नंबर्स हैं। तो मतलब हमें क्या पता चला? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, क्या है? 1 से 100 तक की गिनती के अंदर प्राइम नंबर की संख्या कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 25 ही होती है। अब एक रूल है, ये रूल बच्चों को नहीं पता होता, बट इससे हम इजीली प्राइम नंबर पता लगा सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। वो रूल क्या कहता है? एनी नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। हमें क्या? 6 इंटू एन प्लस वन या फिर 6 इंटू एन माइनस वन, इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को रखें, लेकिन वो क्या? 3 से बड़ा कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? प्राइम नंबर्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, देखो 6 इंटू में 1 प्लस वन, 6 कम 6, 6 और 1 7, 7 प्राइम नंबर है। उसी तरह से 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या? 1 में 6 कम 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5, तो क्या 7 और 5 ये दोनों ही क्या प्राइम नंबर होंगे। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेके करूँ तो देखो 6 इंटू में 2 प्लस वन, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 क्या प्राइम नंबर्स होगा। उसी तरीके से 6 इंटू में 2 माइनस 1, 6 दूनी 12 और 1 माइनस कर देंगे कितना? 11, ये भी क्या प्राइम नंबर से। तो हमें क्या पता चला? ये जो रूल है सेटिस्फाई करता है प्राइम नंबर्स को कि हमें प्राइम नंबर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इसके भी एक एक्सेप्शन कैसे होते हैं, वो क्या है देखो। हमें क्या पता है? एनी नंबर जो इस फॉर्म में हो, मे और मे नोट भी प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि मैंने बोला कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे, एक तो 6 है, दूसरा क्या है? 9 है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 6 लेके चलूँ प्लस वन, 6 6 36 और 1 37, तो ये 37 तो प्राइम नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 6 इंटू में 6 माइनस वन, 6 6 36, 36 में से 1 गया 35। अगर आप 35 को देखो फैक्टर करके देखते हैं, 1 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 7 से जा सकता है, 35 से भी जा सकता है। तो देखो ये तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो क्या होगा? ये प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर मैं 9 लेके चलूँ, 6 इंटू में 9 प्लस वन, 6 निम 54 और 1 55, 55 हमें क्या पता चल रहा है? प्राइम नंबर्स होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? ये किस किस से कट सकता है? 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, 55 से भी कट सकता है। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर से ये भी क्या प्राइम नंबर्स नहीं होता। तो इसीलिए इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर में एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। कोई भी नेचुरल नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि मैंने बोला चार, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? चार। चार किससे से कट सकता है? एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, चार से कट सकता है। तो ये देखो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या कंपोजिट नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे अगली संख्या उठाई 10 उठा लेता हूँ, तो एक से जा सकती है, दो से जा सकती है, 5 से जा सकती है और 10 से भी जा सकती है। ये भी क्या कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगर मैं 81 उठा लेता हूँ तो 81 किससे आ सकती है? एक से आ सकती है, 3 से आ सकती है, 9 से आ सकती है, देखो एक्सेट्रा और भी नंबर से जिससे आ सकती है। तो ये भी क्या कंपोजिट नंबर है। हमें क्या पता चला यहाँ पे? 1 से 100 तक की गिनती के अंदर कंपोजिट नंबर की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है 1 से 100 के अंदर? 25। तो 25 से 24 कितने हो गया हमारे पास? 99। 99 क्या हो गई? टोटल नंबर है, तो बचा क्या? एक। एक ना तो कंपोजिट होता और ना ही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर को लेकर के, जिसको हमने तीन पार्ट में यहाँ पे बांटा हुआ है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और प्लस में वन। अगर हम इन तीनों नंबर को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें नेचुरल नंबर मिलता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स प्लस कंपोजिट नंबर प्लस वन। प्राइम नंबर क्या होंगे? अभी हमने डिस्कस किया है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो और एक। इन तीनों का सम कर दें तो क्या मिलेगा? हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट नोट में क्या बोला है? ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे सारे क्या नेचुरल नंबर्स होते ही होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर कैन भी प्राइम नंबर। जैसे कि मैं कोई भी एक नेचुरल नंबर उठा लिया, मैंने उठा लिया पाँच, पाँच तो प्राइम नंबर भी होता है। उसी तरीके से
ऑल कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसी तरह से नेचुरल नंबर कैन बी कंपोजिट, नेचुरल नंबर जैसे मैंने 4 उठाया, 4 कंपोजिट नंबर भी होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए, पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम, किसी भी जोड़े को हम कोप्राइम नंबर तब कहेंगे जब उनका बीच में कोई भी फैक्टर्स कॉमन ना मिले, एक के अलावा एक हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा, मतलब उनके बीच का एचसीएफ है ना सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 2 और 4, अगर मैं इसको काट के देखूं, देखो 2 किस किस से कट सकता है, 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है। 4 किस किस से कट सकता है, 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है। देखो एक तो एक्सेप्शनल केस है, इसके अलावा मेरे को 2 भी मिल गया तो ये क्या हमारे पास कोप्राइम नंबर होगा, नहीं ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें कॉमन मिल गया, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया तो ये क्या कोप्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लो, 2 और 3 देखते हैं, ये क्या कोप्राइम नंबर्स हैं, हाँ देखते हैं। 2 किससे कर सकता है, 1 से जा सकता है और 2 से जा सकता है। 3 किस से जा सकता है, 1 से जा सकता है और 3 से जा सकता है। 1 के अलावा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिला ना, इनके बीच का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, बराबर बना रहा है, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या है, ये कोप्राइम नंबर्स होगा। अब हम बात करते हैं कोप्राइम नंबर्स की कौन कौन सी लिस्ट है, जैसे कि 2 3 जो कोप्राइम है, 4 5 8 9 9 10, 9 10 के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, 9 11 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास कोप्राइम नंबर्स होंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, बार बार पूछे आते हैं। इसमें पूछा हमसे इफ 0.ab ये इंफिनिटी टाइम्स तक है, इसकी वैल्यू देखिए 5/11। चलो भाई इसको लिख लेते हैं 0.ab, रिपीट क्या है यहाँ पे, ए बी रिपीट है, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार आता है, तो ए बी के ऊपर बार है, बराबर किसके है 5/11 के। तो इसलिए पूछा क्या है, ए और जो बी है ना ये सिंगल डिजिट नंबर है, चलो वही सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमें ए प्लस बी का मान बताना है क्या होगा। तो देखो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था, जिस भी संख्या के ऊपर बार होता है तो उसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले संख्या लिख लीजिए आप। हमने संख्या लिख ली, ए और बी 2 संख्या के ऊपर बार है तो बार हटा के क्या करेंगे, उसके नीचे 99 आ जाएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 99 आ गया, बराबर में क्या होगा 5/11, ये आ गया। अब देखो 11 से कट सकते हैं क्या, हाँ 11 नहीं 99, तो बचा क्या, ए बी की वैल्यू क्या मिल गई 9 पंजे 45। अब ध्यान से देखना, जो पहले वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पहले वाली होती है, जो बाद वाला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बाद वाली होती है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 4 और बी की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो पूछा क्या इसने, ए और बी का मान पूछा, तो 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें पूछा हमसे 0.ab बराबर में कहा था कि इन्फिनिटी टाइम्स तक रखा इनटू में n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.ab के ऊपर बार इनटू में n। अब ध्यान से देखो ए बी के ऊपर बार है तो इसे कैसे लिखें, ए बी अपॉन में 99 इंटू में n, ये बोला है। अब आगे इसने पूछा है, ये एक पूर्णांक है मतलब इंटीजर है, ठीक है, ए और बी क्या सिंगल डिजिट नंबर है, तो फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देन n करेक्ट प्लेस। यहाँ पे n की 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो उसमें रख सकते हैं, तो ध्यान से रखो n वो नंबर होगा जो 99 से कट जाएगी, और यहाँ पे 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 99 से कट सकती है, तो मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 मान के चलूँ तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर मैं 2 मान के चलता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं n की वैल्यू 10 मान के चलूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 990 हो जाएगा। देखो 3 डिजिट की मैक्सिमम नंबर मिल रही है, अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सबसे छोटी 3 डिजिट की नंबर बताएं तो क्या होती 198 हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या बड़ी पूछी है तो बड़ी में क्या हो जाएगी 990 ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है भाग का नियम, रूल ऑफ डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी क्या कहती है, डिजिबिलिटी ये कहती है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये सीखने के लिए आपको रूल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ 2। 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है एनी नंबर विच हैज गॉट इवन डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस, मतलब कि इकाई के स्थान पर अगर आपको सम संख्या दे रखी है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे कि एग्जांपल में देखो ये हमें एक नंबर दे रखा है, लास्ट का यूनिट देखो क्या दे रखा है 4, तो 4 तो क्या है इवन नंबर है, तो ये क्या पूरी पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। यहाँ पे देखो 0 है, 0 भी क्या एक इवन नंबर होता है, ये भी 2 से डिवाइड होगी। लेकिन एक क्या इवन नंबर है, नहीं एक इवन नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। नोट इसमें देखना है आपको, जो नंबर
2 से डिवाइड नहीं होता उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो बस लास्ट की डिजिट देखनी है, लास्ट की डिजिट अगर इवन नंबर है तो मतलब वो 2 से डिवाइड होगी, अगर इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 4। 4 का रूल क्या करना है, आपको 4 के रूल में ध्यान देना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से कटने वाली होगी तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, जैसे कि ये नंबर दे रखा है 64। 64 देखना आपको 4 से डिवाइड होगा, देखते हैं 4 एकम 4 बचेंगे कितने, 2, 4 6 24। हाँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 है तो मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से 50 देखो, 50 का 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4 बचा कितना, 1, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, रिमाइंडर कितना बचे यहाँ पे, रिमाइंडर बचे 2, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे देखो डबल जीरो मिल रहा है और कोई भी जीरो तो किसी भी संख्या से डिवाइड होगी, तो ये 4 से भी डिवाइड होगी, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उसी तरह से हम बात करते हैं रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 में क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या ही 8 से डिवाइड होगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, इसमें दे रखा है 420, 8 से डिवाइड है, देखते हैं 8 पंजे 40, बचेगा कितना, 2, 20 हो जाएगा, 8 दिन 16, बचा कितना 4, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 4, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, 8 8 64, 8 एकम 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 0, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये पूरी संख्या ही 8 से डिवाइड होगी। अब हम बात करते हैं 000, देखो 000 तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ये संख्या भी क्या 8 से डिवाइड होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या कहता है, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 सो कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जितनी भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उन सब नंबर को जोड़ो, जोड़ने के बाद देखना है 3 के पहाड़े में आता नहीं आता है। अगर 3 से कटने वाली संख्या होगी तो पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखते हैं, 5 7 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 9 27, 28 और 2 30, 30 आ गया। क्या 30 3 से डिविजिबल है, हाँ 330, 30 तो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरी संख्या क्या 30 से डिवाइड हो जाएगी। बट हमें इतना लंबा मेथड नहीं करना है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। हमें पता है सम 3 से करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो जो संख्या 3 के पहाड़े में आती है वो हटाते चलो। जैसे कि 2 और 1 3, 3 के पहाड़े में आता है, हटा दो। 9 3 के पहाड़े में आता है, 4 2 6 3 के पहाड़े में आता है, हटा दो। 5 और 7 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, सारी संख्या कट गई, तो मतलब पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ देखो 7 और 8 15, 15 तो 3 से कट जाता है, हटा दो। 5 10 15, 15 3 से कट जाता है, हटा दो, तो ये पूरी संख्या भी क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं रूल ऑफ 9। 9 का रूल भी 3 के रूल की तरह ही है, सबका जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आता है या 9 से कटने वाली संख्या बन रही है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से इसे भी सोल्व करते हैं, जैसे 8 और 1 9, 9 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 7 बच गया, 7 तो 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कट सकती। उसी तरीके से देखो 9 9 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, और 3 और 6 9, ये भी कट जाएगा, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम चलते हैं रूल ऑफ 11। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, सम ऑफ यूनिट प्लेस माइनस सम ऑफ 10 प्लेस बराबर में 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल को में देखते हैं, यहाँ पे क्या सम ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 6 7, इनको जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा 3 और 6 9, 9 और 6 9 और 7 कितना होगा, 9 और 7 16, माइनस अब क्या करें टेंस प्लेस का सम करेंगे, तो 4 4 4 8, 8 और 8 16, इनको डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। इसने क्या बोला है, डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल 11 आए, तो यहाँ पे क्या 0 आ रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक और मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रिक क्या कहती है, देखो आपको क्या करना है, पेयर बना लेने हैं, पेयर बना लो, बना लिया हमने पेयर। अब इसको क्या करें, इनको पेयर क्या है ना डिवाइड करना 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उनके रिमाइंडर को जोड़ के देखना है। जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ 11 से डिवाइड करूंगा, 11 88 होते हैं, लेकिन ये तो कम बन रहा है, तो 11 से 77 बचेगा क्या रिमाइंडर 10 बच गया, प्लस 11 चौक 44 बचा कितना 2, 11 33 बचा कितना 10 बच जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ो 10 और 10 20 और 2 22, 22 आ गया, तो 22 तो 11 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखो आप 4 7 11, 11 और 9 20 हो गया, माइनस 1 और 8 9, अगर 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, तो 11 तो 11 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है रूल ऑफ 5। 5 का रूल बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान रखना है यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर यूनिट प्लेस 0 या 5 में से कोई भी मिल रही है तो पूरी संख्या क्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखो लास्ट में क्या 0 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है,
तो ये क्या 5 से डिवाइड होगी? ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकती, ये 5 से डिवाइड हो सकती है। उसी तरह से हम बात करेंगे रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 जो है बहुत ही इजी रूल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है 6 जो है वो क्या कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 के फैक्टर कर लेना है। तो कितना आएगा? 2 इंटू में 3 आएगा। अब आपको क्या देखना है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल ये कहता है लास्ट की यूनिट डिजिट देखनी है, तो 6 तो 2 से कट जाएगा। लेकिन 3 का रूल क्या कहता है? सभी संख्या का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 3 से देख लेते हैं, 6 3 से कट जाता है, 9 3 से कट जाएगा, 8 और 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा। ये सारी संख्या 2 और 3 से कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इसके ही फैक्टर कर लेंगे। 2 इंटू में 3 हमने फैक्टर कर लिए। तो देखो 2 का रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, तो ये तो 2 से कट जाएगी। अब 3 का रूल क्या होता है? सभी संख्या को जोड़ के देखो, 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो पूरी संख्या 3 से कट रही है, तो मतलब ये पूरी संख्या 2 और 3 से भी कट जाएगी, मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल ऑफ 12। 12 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो आपको इसके भी फैक्टर करने हैं। जैसे कि क्या करेंगे? 3 इंटू में 4। अब यहाँ पे देखो 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 40 है, 40 तो 4 से कट जाएगा। 3 का रूल क्या कहता है? सभी संख्या का जोड़ देखो, देखो 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 3 से कट जाएगा। 8 और 4 कितना होगा? 12, 12 भी 3 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही है, तो पूरी संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से इसको देखते हैं, इसके ही फैक्टर करेंगे, कितना आएगा? 3 और 4। सबसे पहले हम देखेंगे 4 का रूल, लास्ट की 2 संख्या देखो 65 आ रही है। अब 65 तो 4 से डिविजिबल होता नहीं है। जब 65 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरी संख्या क्या 12 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया, अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है? 7 13 19। इसके रूल एग्जाम में कई बार आते हैं, बच्चे को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है जब भी कभी 7 की डिविजिबिलिटी देखनी हो, 13 की देखनी हो, 17 की या 19 की देखनी हो, तो 7 में -2 का रूल देखना है, 13 में +4 का रूल देखना है, 17 में -5 का रूल देखना है, और 19 में +2 का रूल देखना है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे आपको 7 का रूल देखना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे? 7 में रूल में क्या करें? -2 चलेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे क्या 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो क्या करना है आपको? यहाँ पे जो लास्ट का नंबर है उसे छोड़ दो, 13 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस की साइन है, तो माइनस लगा दो। जो लास्ट नंबर हमने छोड़ा था ना, वो लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो कितना आएगा? 13 - 6, और 13 में से 6 क्या कितना बचेंगे? 7। 7 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। उसी तरह से ये भी देखें, हम क्या करें? लास्ट की संख्या छोड़ देंगे, 107 लिख दिया, माइनस, अब क्या करेंगे? माइनस लगा दिया हमने, 2 इंटू में जो लास्ट की संख्या थी उसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, 107, 2 एकम 2, 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 105। अब 105 तुम्हें पता है 7 से डिविजिबल हो जाता है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरह से हम बात करते हैं रूल ऑफ 13। 13 के रूल में क्या चलता है? +4 का रूल चलता है। तो क्या करेंगे इसी में भी? 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 32 लिख दिया, ठीक है। प्लस क्या चलता है? +4, तो प्लस का साइन लगाएंगे और 4 लिख देंगे। लास्ट की संख्या को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 5 से, तो कितना आएगा? 32 प्लस में 5 चौक 20, तो जोड़ दो, 2 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 52, तो 13 चौके 52 होते हैं। ये पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये संख्या डिविजिबल है या 13 से नहीं है। तो क्या करें? 2 3 6, हमने ये लिख दिया। क्या करें? +4, और लास्ट की संख्या क्या थी? 6 थी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना? 2 3 6 में प्लस करना पड़ेगा, 6 चौक 24, तो कितना आएगा? 6 4 10 की 0, कैरी गया 1, 3 3 6, कैरी गया 3 3 6 2, कितना आ गया? 26, और 26 तो क्या होगा? 13 से डिविजिबल होगी, तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ 17 के बारे में। 17 में क्या ट्रिक चलती है? देखो 17 में ट्रिक चलती है -5 की। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 17 से डिवाइड करने के लिए 32 लिख दिया, -5 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से, तो 32, 5 या 15, अब 32 में 15 घटाएं, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7, और 2 में से 1 गया 1, 17, तो 17 गया, 17 तो 17 को डिवाइड कर देगा, तो ये क्या? पूरी संख्या 17 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरह से हम देखते हैं ये संख्या, अगेन 4 9 1, ये लिख दिया हमने, -5 का रूल चलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट संख्या क्या थी? 3, तो 5 से 15, 4 9 1 में से माइनस कर देंगे, कितना? 15, कितना आएगा? 11 में से 5 का कितना बचेगा? 6, 8 में से 1 गया 7,
496। एक बार और करके देख लीजिए आप। 47 माइनस क्या करेंगे 5 इंटू में लास्ट की संख्या क्या है 6 है, तो 47 में से माइनस कर देंगे क्या 5 6 30, देखो कितना आएगा 7, 3 में से गया 17, 17 आ गया। तो ये पूरी संख्या भी क्या 17 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम चलते हैं रूल ऑफ 19 को लेकर के। 19 का रूल क्या कहता है, देखो 19 का रूल कहता है कि आपको +2 चाहिए, तो आप क्या करोगे लास्ट की संख्या हटा दो 47 प्लस 2 लगा दो, और जो लास्ट की संख्या हटाई थी इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा 47 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा 7 और 57। हमें क्या पता है ये 19 से डिवाइड होता है, 19 के पहाड़ में 57 आता है, हाँ 19 या 57 होता है, तो ये पूरी संख्या क्या 19 से डिविजिबल होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में है तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि ये डिविजिबल होगी 19 से नहीं होगी, अगर हाँ तो ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ये हमें नंबर गिवन है और बोला ये जो नंबर है ना 3 से डिविजिबल है, तो बताओ x की जगह क्या क्या पॉसिबल नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। देखो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबिलिटी की रूल हमने क्या देखी थी, सारे नंबर वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे अगर उनका सम जो है 3 के पहाड़े में आएगा। तो देखते हैं 3 से कटने वाली संख्या हटा दो, यहाँ से 3 से कट जाएगा हटा दो, 5 और 4 9 3 से कट जाएगा हटा दो, 8 और 7 15 ये भी 3 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे एक्स के क्या क्या नंबर आ सकते हैं, एक्स के नंबर आ सकते हैं 0, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। जैसे मैं 12 लूंगा तो 12 तो डबल डिजिट का नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स तो सिंगल डिजिट है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बचा क्या 1 2 3 4, इन्हें बोलता एन के कितने मान हो सकते हैं, टोटल 4 मान हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसने बोला हमसे इफ द नंबर, ये हमें नंबर गिवन है और ये नंबर जो है ना 12 से डिविजिबल है, तो बताओ इसमें भी कितने वैल्यू n ले सकता है। तो देखो हमें पता है n एक क्या है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होगा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे इससे फैक्टर कर लो, कितना होगा 3 इंटू में 4 होगा, ये क्या इसके फैक्टर हो गए। अब देखो 4 का रूल तो है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, तो x के क्या मैं रख सकता हूँ, x के मैं 1 रख सकता हूँ, क्या 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, तो 14 तो 4 से कटता नहीं है। अगर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो हाँ x की वैल्यू 2 हो सकती है। लेकिन इन्हें क्या बोला है, इनने बोला है 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए वो, अगर 3 से डिविजिबल होनी चाहिए तो सभी संख्या का जोड़ 300 होना चाहिए कट रहा। तो देखो 8 7 15 होता है 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 5 7 12 ये भी 3 से कट जाएगा। बचा क्या, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 और 4 कितना हो 6, 6 3 से कट जाएगा, हाँ 6 3 से कट सकती है, पहली संख्या तो हमें मिल गई है। ठीक है, और क्या क्या मिल सकती है, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 तो 34 होगा, तो 34 तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा तो 44 तो वही 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 रखूंगा कितना 64 हो जाएगा, 64 तो 4 से डिविजिबल है लेकिन 6 4 कितना होगा 10, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 8 रख सकते हैं। अगर 8 में तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 तो 4 से डिविजिबल होगा, बट 8 और 4 12, हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये एक नंबर ये एक नंबर ये, टोटल 2 ही नंबर यहाँ पे पॉसिबल है, ओनली 2 नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल है जो 12 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 2, ये करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है इफ द नंबर, ये नंबर हमें गिवन है इज डिविजिबल बाय 72, ये पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखो हमें पता है ये नंबर पूरा 72 से डिविजिबल है, तो 72 क्या है कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा 8 इंटू में 9, 8 में 72 होते हैं। 8 का रूल क्या कहता है लास्ट की 3 संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 7 56, बचा क्या 1 बचेगा, 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि भैया 8 से डिवाइड हो रहा है, 1 के बाद 6 आएगा जब तो 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, y की वैल्यू 6 मिल गई। अब y की वैल्यू 6 मिल गई तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब रूल देखना है हमें 9 का, 9 का रूल कहता है सभी संख्या का जोड़ जो है 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ के देखते हैं। 8 और 1 9, 9 तो 9 से कट जाएगा हटा दो, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 7 19, 19 प्लस 6 कितना होगा 25, 25 के अंदर क्या जोड़े कि संख्या 9 से डिवाइड है, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या मिली मेरे को 2 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई, तो 2 और 6 8, ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है यदि संख्या, ये हमें संख्या गिवन है 88 से डिविजिबल है तो p प्लस क्यू का मान बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो हम क्या करेंगे 88 के क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा
11 इंटू में 8 आएगा। अगेन इसमें 8 मिल रहा है। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट आपको देखनी है। 3 1 क्यू ये दे रखा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है? 8 या 24, बचा कितना? बचेगा 7 बचेगा। अब खुद सोचो 7 हमारा पास बच रहा है, 7 के पीछे क्यू की वैल्यू क्या रखेगी? 8 से डिवाइड हो जाए, तो क्यू की वैल्यू मेरे को 2 रखनी पड़ेगी। तो मेरे को क्यू की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। 8 में 72 होते हैं ना, तो क्यू की वैल्यू तो 2 मिल गई। अब हमें करना है 11। 11 से डिविजिबल रूल देखना है। 11 का रूल होता है इवन ओड का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिल गया 2, 2 और 3 5, 5 0 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 मिल गया। माइनस करना पड़ेगा क्या? अब टेंस प्लेस का सम, 4 और 2 6, 6 प्लस पी 6 प्लस पी और 7 प्लस पी 7 प्लस पी। हमें क्या करना है? ये माइनस करना है। तो 16 में से माइनस करूंगा, माइनस का 7 माइनस प्लस माइनस का पी, 16 में से 7 गया 9 माइनस पी। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बराबर में 0 कर लेते हैं। ये माइनस के बराबर की साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का पी बन जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? 9 मिल गई। पी की वैल्यू तो मेरे को मिल रही है 9 और क्यू की वैल्यू मेरे को क्या मिली थी? 2। 9 और 2 कितना होगा? 9 और 2 हो गया 11। ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको ये क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताएं।